ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका कंट्रोलिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका। आज की वीडियो में हम इसका पावर वायरिंग सीखेंगे। तो पावर वायरिंग बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पोल का MCB है और ये मेन कॉन्टेक्टर है। ये टाइमर है तो इसमें टाइमर का कोई काम नहीं है। ये हमारा डेल्टा है और ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे MCB का इनपुट में RYB आएगा और MCB का आउटपुट से हम RYB लाएंगे तो मेन कॉन्टेक्टर का इनपुट में दे देंगे। RYB हम मेन कॉन्टेक्टर का इनपुट में दे दिए। यहीं से हम इसका इनपुट से ही एक तीनों वायर को RYB सेम सीक्वेंस में लाएंगे हम डेल्टा का इनपुट में, और ये हमारा हो जाएगा B। तो हमारा डेल्टा का इनपुट में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा का आउटपुट से हम लाएंगे और मोटर टर्मिनल में हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा R, ये हमारा मोटर का टर्मिनल में आ गया। अभी हम आपको मोटर का टर्मिनल भी बना के दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा ये वोल्टेज जा करके मोटर टर्मिनल में 440 वोल्टेज हमारा बनाता है और स्टार में कैसे रन होती है। अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा का आउटपुट से, डेल्टा कॉन्टेक्टर का आउटपुट से तीनों वायर को उठाएंगे और सेम सीक्वेंस में ला करके हम ये स्टार कॉन्टेक्टर का इनपुट में दे देंगे। तो ये R दे दिया और यहाँ से ये Y हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा, और इसका आउटपुट में हमारा RYB आएगा और ये लूप हो जाएगा। तो लूप हो जाएगा तो ये हमारा न्यूट्रल बन जाएगा। अब हमारा मेन कॉन्टेक्टर का आउटपुट से वायर को उठाएंगे, इसको ला करके हम मोटर टर्मिनल में जोड़ देंगे। तो R हो गया और ये हमारा Y फेस हो गया और ये हमारा B फेस हो गया। अब हम आपको मोटर टर्मिनल को बना के समझाते हैं कि इसमें RYB कैसे मिलता है और स्टार में ये कैसे काम करता है। ये है हमारा मोटर टर्मिनल जिसमें कि हम यहाँ पे RY और B, यहाँ पे RY और B। तो देखिए जब हमारा R के पास आ जाएगा तो ये जो हमारा मोटर टर्मिनल है ये हमारा आमने सामने नहीं कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ये आमने सामने आएगा तो R और R, जैसे कि R और R मिल करके कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। तो कोई वोल्टेज नहीं बनेगा तो ये कॉइल हमारा ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो 2 कॉइल पे हमारा लोड पड़ जाएगा। तो इसीलिए आमने सामने हमारा कोई भी कॉइल का टर्मिनल नहीं आनी चाहिए। तो इसके साथ में हमारा ये यहाँ पे कनेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ से R दे देंगे और यहाँ से Y दे देंगे। तो R और Y, तो ये देखिए R और Y मिल करके हमारा 440 वोल्टेज बन गया। उसी तरह सेम हमारा ये Y है तो Y के साथ में हमारा यहाँ पे ब्लू मैच होनी चाहिए, यानी कि इसके साथ में इसका कंटिन्यूटी आनी चाहिए, आमने सामने नहीं आनी चाहिए। तो R दे दिया, R के साथ Y दे दिया और Y के साथ में हम यहाँ पे B ब्लू दे देंगे। तो देखिए R और B मिल करके हमारा 440 वोल्टेज बन गया। अब ब्लू के साथ ब्लू दे देंगे और यहाँ पे हम R दे देंगे। तो यहाँ देखिए ब्लू और R बराबर 440 वोल्टेज हमारा हो गया। तो हमें आमने सामने मैच नहीं करानी है, हमें ये कंटिन्यूटी हमारे इस तरह से आनी चाहिए। वैसे ही सेम यही हमारा मोटर टर्मिनल यहाँ पे है, तो वैसे ही हम RYB लाएंगे और ऐसे जैसे हम आपको यहाँ पे समझाए हैं उसी तरह से यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी देना है। तो ये जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है, तो जब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो यही टर्मिनल तीनों को आपस में लूप कर देता है, यानी कि ये टर्मिनल को ऐसे आता है घूम करके और यहाँ पे शॉर्ट कर देता है। तो शॉर्ट कर देता है तो यहाँ पे RYB जब हम देते हैं तो देखिए R के साथ हमारे यहाँ पे आ रहा है और Y, यानी कि देखिए ऐसे सप्लाई जाएगा R से होते हुए फिर इधर आएगा और यहाँ पे
वाई के पास आ जाएगा। यानी कि हमारा 2 कॉइल मिल करके 440 सप्लाई जा रही है हमारा, तो 2 कॉइल मिलकर 440 हो रही है, तो इन दोनों में √3 टाइम जुड़ जाता है, यानी कि 250 के समथिंग में एक कॉइल को हमारा सप्लाई मिलेगा। तो इसीलिए हम स्टार में क्या करते हैं कि स्टार में हम एक कॉइल को हमारा 220 वोल्टेज मिलता है और डेल्टा में 440 हमारा सप्लाई मिलता है। तो स्टार में हमारा 220 वोल्टेज क्यों देते हैं? तो 220 इसलिए देते हैं कि जब हमारा वोल्टेज घटता है तो करंट बढ़ता है, तो जब स्टार्टिंग में हमें करंट ज़्यादा मिलेगा तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, इसलिए यहाँ पे हम 220 वोल्टेज हम स्टार में चला करके देते हैं ताकि कॉइल पे भी लोड ना पड़े। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर क्यों है? क्योंकि यहाँ से जब RCCB से आउट हुआ है तो ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर में आया है और ओवरलोड रिले से होकर के हमारा मोटर में चली गई है, और ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर का पहचान क्या है कि यहाँ से यानी मेन से भी हमारा मोटर टर्मिनल में चला जाता है और डेल्टा कॉन्टेक्टर से भी हमारा मोटर टर्मिनल में चला जाता है, और इसी में से हम लूप करते हैं। देखिए यहाँ से इसका इनपुट से वायर आया है और इस स्टार कॉन्टेक्टर में आया है, और यहाँ पे देखिए तीनों आपस में एक दूसरे से लूप कर दिया गया है। तो जिसमें ये लूप मिलेगा ये हमारा देखिए स्टार कॉन्टेक्टर हो गया, और जिसमें से हमारा मोटर में गया है तो वो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर हो गया, और ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर जिसमें हमारा ओवरलोड रिले लगी रहती है। तो ऐसे हम मेन और स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर को हम पहचानते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।